आप लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि एक मशीन एंड प्लांट पर वीडियो बनाई जाए, जहां पर मैं आपको बताऊं कि किस तरह से एक मशीन से बिज़नेस करा जा सकता है छोटे शहरों में और अपने गांवों में। तो क्या स्कोप है, कैसे करना चाहिए, इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले लाइक कर दें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से होगा क्या, उन लोगों का भला हो जाएगा जो कि अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं किसी भी इंडस्ट्री में आकर, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में। तो जो लोग अपने मशीन एंड प्लांट को प्रमोट करते हैं यूट्यूब पर आकर, तो उन लोगों के जो क्लिक बेट थंबनेल्स रहते हैं जहां पर ये लिखा जाता है कि इस मशीन से लाखों रुपए कमाएं, उन लोगों तक ये बात पहुंच जाए जो कि जेन्युइन में अपना बिजनेस शुरू करते हैं, बिना नॉलेज के आते हैं और कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो उन लोगों के लिए जो सॉल्यूशन है इस वीडियो में, उन तक भी ये बात पहुंच जाए। और आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि लोगों के सामने क्लैरिटी आ पाए कि एक मशीन एंड प्लांट से कैसे बिजनेस करा जा सकता है। यहाँ हम स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी भी देखेंगे, साथ ही साथ थ्रेट एंड कॉन्स भी देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे काम करना चाहिए एक्चुअल में अगर हम स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो इस पॉइंट पर हम चलते हैं जहां पर मैं आपको संभावनाएं दिखाऊंगा। आपको छोटे शहरों में जो भी बिज़नेस करना है, संभावनाएं देखेंगे तो ही काम कर पाएंगे। 1000 लोग अगर बिज़नेस के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पर 100 लोग इनिशिएट लेते हैं और वहाँ पर बहुत ही कम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर माइंडसेट नहीं होता है। तो अगर देखा जाए, आपके मन में चल रहा है कि मुझे डिटर्जेंट का प्लांट लगाना है, कुरकुरे का प्लांट लगाना है, किसी भी तरह से अपना स्मॉल लेवल एंड मिड लेवल पर अपना प्लांट स्टार्ट करके आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वहाँ पर आप ये देखिए कि आपका जो शहर है वो या टियर 3 है या टियर 4 है, टियर 2 है। ये आपको सबसे पहले देखना होगा। अब आप वहाँ पर ये चीज़ कैसे रिसर्च करेंगे? मेरा एक कंसल्टेशन है फ्री, उसे ले लीजिए, उस पर ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टियर 3, टियर 2, टियर 1 सिटीज़ कौन सी होती हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। टियर 4 तो होते हैं हमारे छोटे गांव, टियर 3 होते हैं हमारे ज़िले, टियर 2 होते हैं आपके जो राज्य की राजधानी है वो टियर 2 हो सकती है, और टियर 1 हमारे महानगर हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको रिसर्च करना होता है कि किस शहर में आप हैं या किस गाँव में हैं। फिर उस मार्केट में आपको कस्टमर्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने प्लांट का सिलेक्शन करना होता है कि कौन से प्लांट पर जाऊं, क्या कैपेसिटी लगाऊं। अगर आप यहाँ पर कम कैपेसिटी वाले प्लांट को लगाते हैं और स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो वहाँ पर कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ता है प्रोडक्ट्स का, और एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हम इंस्टेंट अपने प्लांट को अपडेट नहीं करते हैं। तो ये भी एक चैलेंज होता है। यहाँ पर भी हमें सोच समझ कर काम करना होता है। तो यहाँ पर कैसे काम करें, तो वो सॉल्यूशन सुनिए। सबसे पहले आप कैपेसिटी को चेक करिए। अब यहाँ पर आपका टियर 3 शहर है, जैसे आप छोटे शहरों से देख रहे हैं भारत के, तो वहाँ पर आप सबसे पहले एक कैपेसिटी वाला प्लांट परचेस करिए जो कि आपके शहर में 4 मार्केट्स की डिमांड को फुलफ़िल कर पाए। उस डिमांड को फुलफ़िल करने वाला प्लांट आप परचेस कर लीजिए और स्टार्टिंग में धीरे धीरे कैपेसिटी को बढ़ाइए। उस कैपेसिटी को आप ये मत सोचिए कि आप इंस्टेंट ही इतना प्रोडक्शन करने लग जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, जैसे जैसे डिमांड आएगी उतना उतना प्रोडक्शन बढ़ाते जाइए। तो ओवरऑल आपको ऐसे तो प्लांट का, मशीन का सिलेक्शन करना है, ऐसे आपको अपना एक फर्स्ट कदम रखना है अपने बिजनेस में। अब यहाँ पर बिजनेस जो होगा, मशीन एंड प्लांट लगाकर बिजनेस करना चाहिए नहीं चाहिए, अब इस बात पर आते हैं। देखिए, बहुत से लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर वो बिज़नेस करना चाहते हैं, अपने शहरों में अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, उन प्रोडक्ट्स के दम पे पैसा कमाना चाहते हैं और उस रेवेन्यू से अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि हमें सपने पूरे करने हैं अपने शहरों में। हमें भी कुछ अपना एक मुकाम बनाना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें एक विज़न चाहिए। और ये विज़न कैसे क्रिएट होती है? लर्निंग से। आपको कंटिन्यूसली सीखते रहना होगा। जो लोग अपने बिजनेस में अटकते हैं वो सीखना बंद कर देते हैं और सीखने की जगह वो कंपटीशन पर ध्यान लगाते हैं। कंपटीशन आपके यहाँ पर नहीं है। आप एक मशीन से अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर मैं जो अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा हूँ अभी मशीन से रिलेटेड, तो वो देखिए कि आप एक मशीन से जो भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे आप, वो पूरे शहर में नहीं खपा सकते हैं। वहाँ पर आप स्मॉल स्केल मशीन से आपको 4 मार्केट ही अगर आपने कवर कर लिए, आपने स्टार्टिंग में 1000 कस्टमर्स गेन कर लिए, वहाँ पर ही आपका काम हो जाएगा। आप उस प्रोडक्शन से ही कमा लेंगे। तो इस तरह से आपको सोचना होगा। अगर आप अपने बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सेल्स के प्लानिंग के हिसाब से आप अपने बिज़नेस की स्टार्टिंग करेंगे कि सेल्स की स्ट्रेटजीज़ बनाऊँगा सबसे पहले, कि कौन से मार्केट को सेलेक्ट करूँगा, कौन से कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बनाऊँगा, कौन से कस्टमर्स के हिसाब से प्रोडक्ट को आगे बेचूँगा। तो यहाँ पर जब हम मशीन को लगाते हैं तो ये स्ट्रेटजी आपको बना लेनी चाहिए, जिससे आपके यहाँ पर पेनफुल मोमेंट्स नहीं आए आपके माइंड में,
कभी भी आपको ये डर नहीं लगेगा कि मैंने मशीन लगा ली है, प्लांट लगा लिया है, प्रोडक्ट को कैसे बेचूंगा। आपके शहरों में बहुत डिमांड है, आपको अपने बिजनेस में आगे ग्रोथ करना है, तो ये सारी बातें आपको ओवरकम करनी होगी कि कंपटीशन ज़्यादा है। एक स्मॉल मशीन से आप बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपका 25 लाख से कम तक के प्लांट के बारे में आप सोच रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक पैटर्न फॉलो करना होगा। उस पैटर्न से आप ग्रोथ कर सकते हैं आसानी से। और पैटर्न यही कहता है कि आपको डिमांड से सप्लाई, सप्लाई से आपको रिसर्च, आपको अपने बिजनेस में मार्केटिंग एंड रिसर्च कंप्लीट कर लेना चाहिए, जिससे आपको अपने बिजनेस में क्लैरिटी मिल पाए। इसके अलावा अगर आप मशीन एंड प्लांट से अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक कंसर्न रहता है, और कंसर्न मैं आपको अब थ्रेड के बारे में बताता हूँ। ये है आपके बिजनेस में आपका कॉस्टिंग से रिलेटेड, कि कॉस्टिंग किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स की हम मार्केट फिट बनाएं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ दें, डिस्काउंट स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करवाएं, साथ ही साथ हम अपने यहाँ पर अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। ये बात अगर आपने समझ ली तो वहाँ पर आपका बिज़नेस में आधा काम होता है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो कॉस्टिंग निकालने के लिए हमें 4A स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट्स में अवेयरनेस चेक करनी पड़ती है, अफोर्डेबिलिटी चेक करनी पड़ती है रॉ मटेरियल की, इसके साथ साथ हम एक्सेप्टेबिलिटी चेक करनी होती है। और जब हम ये 4A स्ट्रैटेजी कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो क्या कॉस्टिंग पर है, क्या प्रोडक्ट्स जब हम बनाएंगे उसका प्रोसेसिंग करके या मैन्युफैक्चरिंग करके उसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो कितनी आएगी। तो इस तरह से आपको डेप्थ में एनालिसिस करना है। और आपका जो एनालिसिस होगा ये 4 स्ट्रैटेजी के अराउंड होगा, जहाँ पर आप एक डिसीजन लेंगे। स्मॉल एंड मशीन प्लांट में एक सबसे बड़ा जो थ्रेट माना जाता है, वहाँ पर प्रोडक्ट आपका कॉस्टिंग वाइज बैठ नहीं पाता है मार्केट में। अगर आप किसी भी तरह का मशीन एंड प्लांट परचेस करते हैं बहुत ही स्मॉल लेवल पर, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपने सेलो टैप मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट करा। अब आपने क्या करा, टेप बनाने के लिए जो मशीन खरीदी वो मार्केट से 1 से 1.5 लाख रुपए में आपने मशीन खरीद ली। वहाँ पर आपने जंबो रोल की जगह स्मॉल रोल परचेस कर लिया है। अब आपने जो टेप बनाया, बॉब टैपिंग का बिज़नेस, तो वहाँ पर आपका कॉस्टिंग जो होगा वो एक बड़े मैन्युफैक्चरर की जो ट्रेडिंग चल रही होगी उतनी कॉस्ट पे आपका प्रोडक्ट बिकेगा। ये कॉस्टिंग का आपको समझ में आना चाहिए। बहुत से लोग बहुत छोटी मशीनें परचेस करते हैं, वहाँ कॉस्टिंग वाइज वो बड़े प्लेयर्स के सामने टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बल्क में परचेस करते हैं, बड़ी मशीन्स रहती हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इस तरह से सप्लाई चेन में वो कम कॉस्टिंग पर माल बेचते हैं। तो ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ में हमें चेक करना है, कैसे चेक करना है, हमारे कई वीडियोज़ में मैंने ये बातें बताई है कि कैसे इंडस्ट्रीज़ में आपको मशीन एंड प्लांट पर जाना चाहिए, उससे पहले किस तरह से काम करना चाहिए और कैसे आपको अपने बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं, यूट्यूब पर भी फ्री हैं, और मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में तो मैंने खुद डेप्थ में एनालिसिस करके आपको समझाया है, जहाँ पे आज के समय हज़ारों लोगों ने हमारे चैनल को देखकर हमारे साथ में जुड़कर अपने बिज़नेस की शुरुआत करी है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ज़रिए, जहाँ पर उनके शहरों में उनका बिज़नेस चल रहा है। किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे मिल्क इंडस्ट्री की बात करें, स्नैक इंडस्ट्री की बात करें, FMCG इंडस्ट्री की बात करें, मतलब अगर उनके पास में प्रोडक्ट का आइडिया था और मशीन एंड प्लांट करने का, लगाने का वो सोच रहे थे, जहाँ पर ट्रेडिंग करने का सोच रहे थे, होलसेलिंग करने का सोच रहे थे और मार्केट में अपना बिज़नेस शुरू करना चाह रहे थे, तो उन्होंने हमारे एक पैटर्न को फॉलो करा और उस सिस्टम से आज के समय अपने बिज़नेस की शुरुआत कर पाए हैं। मैंने कई वीडियोज़ में उनके टेस्टिमोनियल्स दिखाए हैं। देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पर पैटर्न को पता करिए। अगर आपने ये पैटर्न पता कर लिया कि मशीन से प्रोडक्ट बनाना बेस्ट है या फिर बने बनाए प्रोडक्ट को बेचना बेस्ट है, अगर दोनों ही बातें आपके सामने क्लियर हो गई तो आपके बिज़नेस में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और उस विजन पर आप चल पाएंगे और अपने बिज़नेस में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप इस वीडियो में कुछ बातें समझ पाए हैं, आपको ये पता चल पाया है कि किस तरह से यहाँ पर तो अपॉर्चुनिटी देखनी है और क्या आपके मार्केट में थ्रेट है जिसको आपको ओवरकम करना है एक फार्मूला से, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। अगर आप मेरे साथ में जुड़कर अपने बिज़नेस की शुरुआत करना चाहते हैं, कंसल्टिंग करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर आपको आना है। कंसल्टेशन फ्री है, वेबिनार फ्री है, वो ज्वाइन करके आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे कंसल्टेशन है, पेड कंसल्टेशन, उन्हें भी आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।